तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज पटेल में। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आ गई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने एमबीए कर ली है या एमबीए परस्यू कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या एमबीए के बाद हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और उसके बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी कि नहीं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ। बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि बस एक बार अच्छी डिग्री आ जाए एमबीए की अच्छे कॉलेज से, फिर उसके बाद पैसा के साथ साथ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, एक्सपेंसिव 5 स्टार रिजॉर्ट्स में, होटल्स में स्टेकेशन के लिए जाएंगे और हाँ, एक्सपेंसिव ब्रांड वाले गुची बैग्स या फिर एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहन के रहेंगे। तो दोस्तों ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ मैं आपको बताऊंगी और ये आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चल पाएगा। तो आइए मेरी वीडियो में बने रहें। जैसे कि आपको पता है कि अगर अच्छे कॉलेजेस से एमबीए कर लेते हैं तो बहुत लोगों का पैकेज भी बहुत अच्छा लग जाता है, बट क्या आप जानते हैं उन हाई पैकेजेस के पीछे की रियलिटी क्या है? उसमें कितनी सैलरी आपकी आती है, कितना लोन को रीपे करने में चला जाता है और कितना और ही बाकी खर्चों में निकल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, मेन स्ट्रगल तो हमारी तब शुरू होती है कि जैसे हमने अपनी एमबीए की डिग्री ली, अपनी फर्स्ट जॉब कर ली, उसके बाद जब आप फर्स्ट जॉब के बाद सेकेंड जॉब में जाते हैं ना, मेन स्ट्रगल तो हमारी तब शुरू होती है। क्योंकि जैसे कि आपने एमबीए परस्यू कर ली, तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज से एमबीए की डिग्री ले रहे हैं तो वहां पे टॉप कंपनीज आती हैं और वो आपको प्लेसमेंट जरूर देती हैं। मोस्टली बच्चे प्लेस हो जाते हैं अच्छी कंपनीज में और उनको एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। बेसिकली क्या होता है, कॉलेज में तो बिग बिग कंपनीज आती हैं और आपको सिर्फ अपना इंटरव्यू देना होता है, उसे क्लियर करना होता है और आपको कंपनी में ले लिया जाता है। आप कंपनी में जॉब करने लग जाते हैं। बेसिकली ये तो वही चीज हो गई ना कि ब्रेड पे बटर लगा के आपको दे दिया गया है और आपको सिर्फ खाना है। जी हाँ, इतना ही इजी होता है फर्स्ट जॉब एमबीए के बाद लेना, क्योंकि आपको कॉलेज ही बड़ी बड़ी कंपनीज प्लेस करके दे देता है और आपको बेसिकली उसमें एडमिशन ही लेना होता है और वो भी सिर्फ एक इंटरव्यू दे। मेन स्ट्रगल आती है जब आप फर्स्ट जॉब छोड़ के सेकंड में जाते हैं। सेकंड जॉब पाने के लिए जितनी हसल, जितने मेहनत लगती है ना, तब समझ आता है कि ये एक्चुअली है क्या। तो आइए आपको मैं इस बारे में भी रियलिटी चेक दे दूं कि सेकंड जॉब जब हमें लेनी होती है, फर्स्ट जॉब छोड़ के जब सेकंड में जाना होता है, कैसे फाइंड करनी है, किस तरीके में जाना है, कैसे जॉब मिलेगी, उसके पीछे की जो हसल होती है, ये उसके पीछे की जो रियलिटी चेक्स हैं, मैं आपको आज देती हूँ। सबसे पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके नेटवर्क्स पे डिपेंड करता है कि आपके कितने अच्छे नेटवर्क्स हैं, आपके जो सीनियर्स रहे हैं, जो एलुमनी रहे हैं, सबके साथ आपकी कितनी अच्छी बनी बनाई है, क्योंकि तभी तो वो आपको अपनी कंपनी में रिकमेंड करेंगे और आप वहां जॉब ले पाएंगे। तो नेटवर्क्स का होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग एमबीए परस्यू करना जा रहे हैं या फिर एमबीए कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अपने नेटवर्क कनेक्शंस को बहुत स्ट्रांग रखना, अपने अच्छे नेटवर्क्स बनाओ और उनको बहुत स्ट्रांग रखो, तभी आपको जॉब मिलने में एक हेल्प मिल पाए। सेकंड आता है आपका सैलरी। सैलरी एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है सभी के लिए। वैसे ही एमबीए के लोग भी सोचते हैं कि एक बार अच्छे कॉलेज से एमबीए कर ले तो हमारा सैलरी पैकेज अच्छा होगा, या कुछ ये भी सोचते हैं कि क्या वो अच्छा हो पाएगा, अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, हाँ, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं तो आपका सैलरी पैकेज अच्छा जाता है और 100% प्लेसमेंट्स भी ऑफर कर दी जाती हैं, मोस्टली बी स्कूल्स के द्वारा। और उनका जो प्लेसमेंट सेल होता है वो इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है कि उनके ऑलमोस्ट सभी बच्चों को प्लेसमेंट्स मिल जाए और वो हाईली प्लेस हो जाए। ये अलग अलग सेक्टर पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी ग्रोथ कितनी होगी और कब हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केटिंग के फील्ड के हैं तो आपकी जो सैलरी ग्रोथ रहेगी वो कम रहेगी, और वहीं अगर आप कंसल्टिंग या फिर फाइनेंस की फील्ड के रहेंगे तो वहां पे आपकी सैलरी ग्रोथ बहुत तेज होती है। तो जी हाँ, कभी ना कभी आपकी भी सैलरी पैकेज अच्छा रहेगा, बट ये डिपेंड करती है कि कौन से सेक्टर के बच्चों की सैलरी ज्यादा तेज अच्छी ग्रो हो रही है और किसकी कितनी लेट ग्रो हो रही है। ये आपके सब्जेक्ट की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। थर्ड आता है वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर एमबीए करनी है तो उसके पीछे अच्छी मेहनत भी होती होगी, कि अगर अच्छे कॉलेज से एमबीए किए है, अच्छी जॉब मिली है और इतनी अच्छी सैलरी पैकेज मिला है, उतना पैसा पाने के लिए उतनी मेहनत भी तो करनी पड़ती होगी। जी हाँ, बिल्कुल करनी पड़ती है, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज ही नहीं हो पाता। बट ये बात गलत है। अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं और आपके फील्ड का काम कर रहे हैं और आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली अपना वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपके इंटरेस्ट का काम नहीं है और जबरदस्ती आप अपने आप को घसीटे जा रहे हैं, तो उस केस में वर्क लाइफ बैलेंस होना तो बहुत ही मुश्किल है। और ये आपके फील्ड पे भी डिपेंड करता है, यानी आपके रोल पे भी डिपेंड करता है, किस टाइप का आप रोल चूज कर रहे हैं, किस रोल में आप हैं, किस में ज्यादा मेहनत चाहिए, किस में कम चाहिए,
कि इसमें कितना टाइम एक्स्ट्रा आपको मिल पा रहा है और किसमें कितना नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने इंटरेस्ट के काम कर रहे हैं तो आपको बस एडजस्ट करना आना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस भी बिल्कुल बन जाता है। अब हम ये भी जानेंगे कि IIM जॉब्स की रियलिटी क्या होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने IIM से MBA की है तो बस अब तो हमारी लाइफ सेट है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होगा, फुल ऐश करेंगे। बट ये कितना सच है और कितना नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं। जैसे कि आपको पता है बहुत से फील्ड होते हैं, जैसे कंसल्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस, HR ऑपरेशंस, सेल्स एंड मार्केटिंग एटसेट्रा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड से हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसल्टिंग के फील्ड में हैं तो आपकी सैलरी सबसे हाईएस्ट जाती है, वहीं फाइनेंस, HR और सेल्स की उसी हिसाब से कम रहती है। तो मैक्सिमम सैलरी आपकी कंसल्टिंग के फील्ड में रहती है। ये एंटायरली आपके टाइप ऑफ फील्ड पे डिपेंड करता है। बहुत लोग कहते हैं कि IIM से MBA करने के बाद तो पैकेज एकदम हाई जाएगा, करोड़ों में कमाएंगे। बट जी ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके फील्ड पे डिपेंड करेगा। कुछ में सैलरी पैकेज जरूर आपका अच्छा रहेगा, बट कुछ में ज्यादा रहता है, कुछ में कम। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंसल्टिंग में आपका हाईएस्ट पैकेज आता है, वहीं सेल्स, मार्केटिंग, HR में कम रहता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है टाइप ऑफ कॉलेज। जैसे कि अगर आपने अच्छे IIM से अगर आप पास आउट हुए हैं, आपने MBA डिग्री लिए अच्छे IIM से, अच्छे IIM मींस कि जो बहुत पुराने IIM हैं उनसे आपने अपनी डिग्री ली है, तो आपकी जो सैलरी पैकेज आएगा वो हाईएस्ट रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने नए IIM से जॉब करी है तो सैलरी पैकेज उतना अच्छा नहीं जाता। मैं ये नहीं कहूंगी कि IIM से पास आउट होने के बाद सैलरी पैकेज अच्छा नहीं जाता, बट अगर हम कंपेयर करें कि कुछ बच्चों ने अगर पुराने IIM से MBA करी है और कुछ ने जो न्यू IIMs बने हैं उनसे करी है, और या फिर अदर बिजनेस स्कूल से करी है, तो जो पुराने हैं यानी पुराने IIM कॉलेज से MBA करने वालों का पैकेज जरूर ज्यादा रहता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि लाइफ आफ्टर MBA क्या होती है। रियलिटी चेक दिए मैंने आप कुछ बातों के बारे में, IIM जॉब की रियलिटी के बारे में बताया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं जल्दी ही एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आऊँ।